सीधा रुख करते उत्तराखंड का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, बताएं जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं? देखिए, सबसे समय जो विषय है वो है चार धाम यात्रा को लेकर के। तो उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं, उसको लेकर के जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है वो लगा हुआ है। इसमें कई विभाग होते हैं जो इस पूरी तैयारियों में लगते हैं, और इसमें खास तौर पर अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होती है स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि जो यात्री बाहर से आने वाले होते हैं उसमें कई उम्र के लोग होते हैं, जिसमें 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इस बार खास तौर पर रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना मेडिकल का चेकअप भी यहाँ पर कराना होगा, जिससे कि ये पता लग सके उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, और जो परेशानियां हो उससे संबंधित दवाइयां वो लेके जाएं। ये वजह इसकी सिर्फ ये है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वहां पर बर्फबारी भी होती है और काफी ऑक्सीजन की कमी होती है। इसकी वजह से इस जांच को इस बार जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। ये जरूरी होगा कि इस बार वो जांच करा करके ही वो आगे बढ़ेंगे, और जो धाम है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, इन चारों धामों के लिए उनको अपना मेडिकल परीक्षण कराना आवश्यक होगा। तो स्वास्थ्य विभाग ने इस बार ये एमओयू खास तौर पर जो है जारी किया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो एमओयू जारी किया है उसमें जो प्रदेश सरकार ने कई स्टेटों से, कई स्टेट के सेक्रेटरी को उन्हीं की लैंग्वेजेस में यहाँ से लेटर भेजे गए हैं कि उनके प्रदेश से यदि कोई भी चिकित्सक अपनी चिकित्सीय सेवा यदि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान अगर देना चाहता है तो उनको जो है इस बार यहाँ पर लगाया जाएगा, ड्यूटी पे लगाया जाएगा, और उनका पूरा खर्चा उत्तराखंड सरकार ही वहन करेगी। तो ये एक पहली बार पहल की गई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिससे कि जो डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो सके और बाहर से डॉक्टर उनको अतिरिक्त रूप से मिल सके। और इस बार खास तौर पर देखा जा रहा है, आपको बताएं महत्वपूर्ण आंकड़े जो इस बार आए हैं चारधाम यात्रा को लेकर के, जो रजिस्ट्रेशन के, इसमें 18 लाख तक अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं चारधाम यात्रा को लेकर के, अब तक 18 लाख ये रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें हम आपको बताएं कि गंगोत्री के लिए 3.5 लाख लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है। यमुनोत्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 लाख के करीब लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि इसमें सबसे ज्यादा 5.5 लाख तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो बद्रीनाथ के लिए हुआ है, और 30,000 के लगभग हेमकुंड साहिब दर्शनों के लिए लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। तो जिस तरीके से 18 लाख लोग अब तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं चारधाम यात्रा को लेकर के, तो उससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है, प्रशासन और जो पूरा तंत्र है वो ये मान रहा है कि इस बार जो यात्रा है वो उसमें जो है काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसको लेकर के तैयारियां भी उसी तरीके से की जा रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारधाम यात्रा को लेकर के एक बड़ा डिसीजन सरकार ने और जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने लिया है कि 15 दिनों तक किसी भी तरीके के कोई भी वीआईपी जो होंगे उनको वीआईपी दर्शन नहीं कराए जाएंगे। जो आम श्रद्धालु हैं सिर्फ वही दर्शन कर पाएंगे, यानी कि वीआईपी ट्रीटमेंट 15 दिनों तक किसी को नहीं मिलने वाला है, चाहे उसमें कोई उद्योग घराने से जुड़े हुए लोग हो या अन्य कोई भी वीआईपी हो। तो कोई भी वीआईपी दर्शन वाला जो सिस्टम यहाँ पर चलता है वो 15 दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक है, उसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए ये 15 दिन तक ये वीआईपी सिस्टम को बंद कर दिया गया है। और इवन की जो अन्य स्टेटों से जो गवर्नर्स हैं या वहाँ के सीएम हैं वो यहाँ पर आते हैं, लगभग जो शुरुआती दिन होते हैं कपाट खुलने के, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, तो इनके लिए ये फिलहाल 15 दिनों तक वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो संबंधित विभाग हैं उनसे लगातार उनकी बात हो रही है कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। अगर हम बात करें हेमकुंड साहिब की, तो वहां पर आर्मी के जवानों को लगाया गया है। जो बर्फ है वो काफी मात्रा में वहां पर है अभी, तो जो मार्ग को खोलने के लिए वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों से बर्फ को हटाया जा रहा है, जिससे कि निर्धारित समय तक वो बर्फ को हटा करके और प्रॉपरली जो सड़क है उसको खोल दिया जाए। तो इस तरीके की कई चुनौतियां अभी हैं मार्गों पर जो चारधाम यात्रा को लेकर के, उसको लेकर के लगातार प्रशासनिक मशीनरी यहाँ पर अपना काम कर रही है। इसके अलावा अगर बताएं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर
के तो संजीदा दिख ही रहे हैं। उसके अलावा उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर ये आ गई हैं कि जो अन्य प्रदेश है वहां से लगातार उनकी डिमांड हो रही है, उनको स्टार प्रचारक के रूप में बुलाया जा रहा है। कभी उड़ीसा वो जा रहे हैं, कभी वो पश्चिम बंगाल भी वो जा रहे हैं। अभी भी लगातार उनकी कई प्रदेशों में चुनावी रैलियां होनी है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री का शेड्यूल पहले से ही काफी व्यस्त है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जहां भी है वहां से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यात्रा के दौरान जैसे ही यात्रा खुले, चारधाम यात्रा का जैसे ही शुभारंभ हो, उसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, उसको लेकर के वो काफी संजीदा दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बताएं तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, और जो संबंधित जिले हैं, जो भी यात्रा के मुख्य पड़ाव पर जो जिले आते हैं, वहां के जो भी एसएसपी हैं या एसपी हैं, उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि पूरे मार्ग पर कहीं भी जाम ना लगे, यात्रा व्यवस्थित रूप से चल सके। तो उसके लिए लगातार पुलिस भी अपनी जो कार्रवाई है वो कर रही है, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए जो रूट है उसका इस तरीके से मैप बनाया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हो उनको भी दिक्कतें ना हो, और बाहर से जो ट्रैफिक आने वाला है उसे भी दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर के काफी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है, उसको लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके की समस्याएं यहाँ पर ना आ सके। तो कुल मिलाकर के जो अभी प्रदेश की जो सबसे बड़ी खबर के रूप में कहा जा सकता है तो वो चारधाम यात्रा है, जिसको लेकर के लगातार पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से अपना काम को कर रहे हैं। हर बारीकी को देखा जा रहा है कि जिससे किसी भी आपातकाल के समय या आपदा के समय किसी भी तरीके से प्रशासन जूझ सकता है, या कोई आपदा अगर आती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, उसको लेकर के भी लगातार यहाँ पर मॉकड्रिल की जा रही है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।